अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज बेसिकली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना जो पूरा फार्म है उसकी वीडियो। तो बहुत सारे दोस्त वैसे हम टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और हमारा सेटअप भी बीच में आता रहता है। पार्टीशंस के हवाले से भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ दोस्त स्पेशली पार्टीशंस के हवाले से स्पेशली जो लोग रूफ टॉप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, छत के ऊपर जिन्होंने गोट फार्मिंग की हुई है, तो वो डिस्कस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं बार बार कि पार्टीशंस कितनी हो, उसका साइज़ क्या हो और किस हवाले से की जाए। और इतनी जगह है हमारे पास और हम उसकी पार्टीशंस कैसे करें, पार्टीशंस करें ना करें। तो ये उस हवाले से हमारी ये वीडियो है। तो ये हमने छत के ऊपर देखें, आपके सामने ये सेटअप बनाया हुआ है और इस इसके अंदर हमने पार्टीशंस की हुई हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्टीशंस हैं, ये जो तीन हमने यहाँ पे तीन पार्टीशंस की हुई हैं, ये हमने बेसिकली ब्रीडर्स के हिसाब से की हुई हैं। ब्रीडर्स हम छोड़ नहीं सकते हैं बकरियों के बीच में, उसके काफ़ी सारे नुकसान हैं, वो एक अलग टॉपिक है, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला किसी टाइम बात करेंगे। तो ये ब्रीडर्स हमने अलग किए हुए हैं। तो ये एक जो पार्टीशन है, इसका साइज़ 7 बाय 7 का है। तो ये एक जानवर के लिए है। यहाँ पे हम दो जानवर नहीं बंद करते हैं, सिर्फ ये एक जो ब्रीडर है बड़ा, उसके लिए सिर्फ ये पार्टीशन एक है। तो इसी तरह ये करके हमने ये तीन पार्टीशंस हमने यहाँ पे बनाई हैं और इसके ऊपर हमने टीन की छत डाल के तो इसको कवर किया हुआ है। बहुत सारे दोस्त सर्दी के हवाले से बात करते हैं, तो सर्दियों में बेसिकली जो हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर ये है कि आप हम जो हमारी फीड है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। तो जब जानवर को अंदर से हीट, हमारी कोशिश होती है कि अंदर से हमारा जानवर गर्म हो, उसके लिए हम अपना जो वंडा यूज़ करते हैं उसके अंदर हमने ऐसी फार्मूलेशन चीज़ें यूज़ की हुई होती हैं जो इनको ठंड महसूस नहीं होने देती हैं। तो लेकिन उसके बावजूद ये हमने तरपाल वगैरह लगाई हुई हैं, ये देख लें आप, ये हम सारा कवर कर देते हैं सर्दियों में। इवन ये सामने वाली जो साइड है इसकी, ये भी तरपाल के साथ पूरी कवर हो जाती है। और नीचे हमने ये लकड़ी के पैलेट रखे हुए हैं, ये आप देखें। तो ये लकड़ी के पैलेट्स के ऊपर जानवर बैठता है तो ठंड से फिर ये महफूज रहता है। तो इस तरीके के साथ ये हम इनको लेके चलते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। और गर्मियों के लिए भी ये फिर बेहतरीन है कि हवा की क्रॉसिंग साइड साइड से ओपन होता है और हवा की क्रॉसिंग होती है। तो ये हमने पार्टीशंस तीन हमने बनाई हुई हैं अपने ब्रीडर्स के हिसाब से। उसके बाद ये हमारा कुछ ओपन एरिया है जो हमने ओपन इनके लिए छोड़ा हुआ है जानवरों के लिए। और यहाँ पे खुरलियाँ शुरलियाँ हमने सारी बनाई हैं। बहुत सारे दोस्त ये खुरलियों के हवाले से भी हमसे पूछते रहते हैं कि लकड़ी की खुरलियाँ बनाएं या ये सीमेंट वाली हैं, लकड़ी की खुरलियाँ कहाँ से मिलेंगी। कुछ जो लोकल जो हैं वो पूछते हैं हमसे। तो जो रावलपिंडी में राजा बाज़ार के पास बाग सरदारा है, वहाँ पे ये इसकी मार्केट है जो खुरलियों की है। और बाकी वैसे बेस्ट ये रहता है कि जब आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं और आपने परमानेंटली तौर पे जानवर रखने हैं, तो फिर आप ये सीमेंट की खुरलियाँ बनवाएं। ये अब हमने सारी सीमेंट की खुरलियाँ बनाई हुई हैं और ये इसके ऊपर ये राड्स लोहे के लगाए हुए हैं ताकि ये जानवर इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर जानवर अंदर जाता है तो वो फिर खाना वेस्ट होता है। और जो एक दफ़ा इनका पाँव लग जाए, जिस चीज़ के अंदर गंदगी लग जाए, वो ये नखरे वाला जानवर है, नखरीला जानवर है, ये फिर नहीं खाता उस चीज़ को, तो वो सारा चारा जो है वेस्ट चला जाता है। इसी हिसाब से हमने मज़ीद जो हमने ये अंदर केजेस बनाए हुए हैं, ये हमारे 10 बाय 8 का ये एक हमारा केज है। तो इसके अंदर तकरीबन हम एक दो जानवरों को हम अंदर क्लोज़ कर लेते हैं अगर किसी को क्लोज़ करना हो। ये स्पेशल हमने सेटअप रखा हुआ है जो हमारी प्रेग्नेंट गोट हो जाती हैं उनके लिए, क्योंकि हमने इधर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं अंदर, तो जहाँ से हम इनके ऊपर वॉच रखते हैं हर वक्त, ताकि हमें पता रहे कि हमारी बकरी हैं उनकी क्या पोजीशन है। वैसे कैमरे यहाँ पे बाहर वाले सेटअप पे भी हमने ये लगाए हुए हैं, ये सामने आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, तो हमारी नज़र रहती है। फिर भी ज़रा ये बिल्कुल ये केजेस जो हैं
ये इसके अंदर ज़रा हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जानवर को क्लोज़ करके। और अगर कोई हमारा जानवर कोई किसी टाइम में, अभी तो खैर काफ़ी टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी टाइम कोई जानवर बीमार हो जाए हमारा, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो तब भी हम फिर ये केजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम 24 आवर्स उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि CCTV कैमरास की मदद से। तो ये तकरीबन 4 केजेस हमने ये बनाए हुए हैं। सर्दियों में भी हम ये करते हैं कि ये पीछे से हम ये जो ओपन एरिया है सारा, इसको कवर कर देते हैं सर्दियों में, और आगे भी हम आगे से भी तरपाल गिरा देते हैं। नीचे हमने हर जगह पे लकड़ी के पैलेट्स ये देखें ये यूज़ किए हुए हैं, और इसके ऊपर जानवर बैठ जाते हैं आराम से। ये देखें, ये जी इसने आज बहुत शोर डाला हुआ था, तो इसको आज हमने इधर अलहदा किया, अंदर वाले केज में लेके आए हैं। बाहर ये बहुत तंग कर रहा था, तो इसको आज हमने ये इधर शिफ्ट किया है। तो ये अब हमारा सेटअप है जी। ये सब जगह पे हमने लकड़ी के पैलेट्स यूज़ किए हुए हैं, और अंदर से ये देखें ये बंद है बिल्कुल, सारी पार्टीशंस हमने करके, और ये CCTV कैमरास हमने इंस्टॉल किए हुए हैं ताकि हमें इसकी मदद से हम इसको कवर कर सकें। और ये पीछे से ओपन है, तो जब बारिश का मौसम होता है या सर्दी अब जैसे आएगी जिन दिनों में, तो ये फिर हम कवर कर देते हैं। अब दिन में यहाँ से फिर हमें हवा, लाइट, धूप, ये देखें अब इस वक्त हल्की हल्की जो धूप आ रही है ये अंदर आती है, और जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे छत के ऊपर कोई किसी किस्म की स्मेल वगैरह या नहीं, वेंटिलेशन का क्योंकि सिस्टम अच्छा है, तो ये कोई हमें परेशानी इस किस्म की महसूस नहीं होती कि स्मेल आ रही है या केजेस खुश्क नहीं हो रहे हैं। और काफ़ी सारे जरासीम जो हैं वो धूप की वजह से वो फिर ज़ायल होते हैं। तो वैसे हम सफाई का हमारा इंतज़ाम होता है, हम रखते हैं अपनी, और लेकिन इसके बावजूद भी ये फिर हमारा ये इस तरह ये हमारा निज़ाम चलता है। और इसके बाद अब क्योंकि हमारे पास किड्स जो मार्च में आए थे, वो अब ग्रो मार्च के एंड तक, हम अप्रैल के कुछ दिनों तक किड्स हमारे पास आए थे। जो फर्स्ट फ्लॉग आया था हमारा, वो माशाल्लाह काफ़ी ग्रो हो गया है, तो वो उनको हमने अब यहाँ से हटाया है और उनको सेपरेट किया है, क्योंकि काफ़ी वो रश हो रहा था उनकी वजह से। तो उनको हमने फिर फ़िलहाल पहले कुछ दिनों में छत पे किया था सेटअप, लेकिन छत पे कुछ सेटअप और मज़ीद नहीं था, तो फिर अब हमने उनके लिए एक अलहदा से केज ऊपर बनाया है और उनका इंतज़ाम ऊपर किया है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये अब हम इनको ऊपर ले आए हैं। जो ये हमारे किड्स हैं जो पहले आए थे, अब ये सारे मेल्स हैं। इसमें हमें हमारे पास किड्स जो आए े, एक फ़ीमेल सिर्फ एक ही आई थी, तो उसको हमने अलहदा कर दिया इनसे, क्योंकि अब ये शरारतें इन्होंने शुरू कर दी हैं, तो बकरी क्योंकि इसके इनके साथ फिर नहीं छोड़ी जा सकती। तो ये अब हमारे किड्स हैं सारे, इनको हम ऊपर ले आए हैं, और इनके लिए ऊपर अब हमने ये एक सेटअप इस तरह बना दिया है, पार्टीशन इनकी बना दिया है रात के लिए। दिन को भी ये है कि जिस टाइम अगर गर्मी ज़्यादा हो तो ये फिर छाँव का इंतज़ाम इनका अंदर हो जाएगा, और अदरवाइज़ फिर ये बाहर रहें, क्योंकि अभी ज़रा मौसम इधर पिंडी इस्लामाबाद का ज़रा थोड़ा सा चेंज है। तो ये कोई इस पे ज़्यादा ख़र्चा हमारा नहीं हुआ, चादरें हमारे पास पड़ी हुई थी, तो 5-7 हज़ार रुपये के अंदर ये इस तरह सेटअप हमारा बन गया है। और ये हमने इस तरह ग्रिल लगा के इसको कवर कर दिया, और लकड़ी के वो हमने वहाँ पे यहाँ पे भी फटे रख दिए हैं। तो रात के टाइम हम ये इसके अंदर करके तो इसको क्लोज़ कर देते हैं चारों साइडों से। फ़िलहाल तो अभी चारों साइडों से नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मौसम गर्म नहीं है ज़्यादा, ठंडा नहीं हुआ। तो जैसे जैसे सर्दी होगी फिर हम इसको पूरा क्लोज़ कर देंगे। फ़िलहाल हम इसकी 2 साइडें रात के टाइम पे अभी क्लोज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे मौसम सर्द होगा तो फिर हम इसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे। तो ये जो सेटअप है इसका साइज़ तकरीबन 10 बाय 6 का है जो ये सेटअप है, और इसके अंदर हमारे ये तकरीबन जो 4-5 ये मेल्स हैं, 6 ये सारे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने ये बना दिया ऊपर। अब इनका ये अब अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी जो प्रेग्नेंट गोट हैं वो आने वाले कुछ दिनों में डिलीवरी स्टार्ट करेंगी, और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमारे पास जो हमारा सेकंड फ्लॉग है एज़ पर जो हमने प्लान किया है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो उस वक्त तक दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ताला हमारे पास आ जाएंगे। तो बस ये जी छोटी सी एक वीडियो थी
इंफॉर्मेटिव। जो लोग छत पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो उनके हवाले से और पूछते रहते हैं पार्टीशंस के हवाले से, तो ये है, पार्टीशंस बहुत ज़रूरी हैं। पार्टीशंस के बगैर गोट फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। आपको जानवरों को स्पेस देनी पड़ती है, अलग-अलग उनको करना पड़ता है, उनके खाने पीने को मेंटेन करने के लिए, उनकी ब्रीड को मेंटेन करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी होती है कि आप ये पार्टीशन करें और बकरियों को अलहदा करें, बच्चों को अलहदा करें। फिर उन बच्चों में भी आपको पार्टीशन अलग करना पड़ता है। जिस वक्त वो 4 महीने के 5 महीने के जब हो जाते हैं तो उसके अंदर फिर आप उनको अलग करते हैं। जो किड्स हैं, मेल किड्स हैं उनको अलग करते हैं, जो फीमेल किड्स हैं उनको अलग करते हैं। तो उस ताकि वो ग्रो करें अच्छे तरीके से और अपना आपकी प्लानिंग जो है, जो आपने प्लान बनाया है, जिस टाइम पे आपने ये प्लान किया है कि आपने बकरी को क्रॉस करवाना है, उसके मुताबिक आप फिर लेके चलते हैं। और किस ब्रीडर, चॉइस ऑफ ब्रीड का मामला होता है कि कौन से ब्रीडर से आपने बकरी को क्रॉस करवाना है और उसका फिर आपने रिज़ल्ट लेना है। तो ये सारा कुछ तब पॉसिबल होता है जब आपने पार्टीशन की हुई होती है, जब आपने अपने ब्रीडर्स को क्लोज़ किया हुआ होता है। आपकी बकरी हीट पे आती है, टाइम आपको पता होता है कि आज मैंने अब ये इस बकरी को ये वाले ब्रीडर से क्रॉस कराया है और इसका ये रिज़ल्ट रहा है। तो ये बस प्लानिंग्स होती हैं सारी, और उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। ये बस इंफॉर्मेटिव वीडियो सी थोड़ी सी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।